हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वन दरोगा एग्ज़ाम में आज जो आपका 17 जुलाई को पेपर हुआ था, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, करीब जो है 35 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे निकाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि पास्कल के नियम से संबंधित जो है ये बेसिकली आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे आया था। तो बेसिकली पास्कल साहब थे जो इन्होंने एक नियम दिया था जो आपका दाब से रिलेटेड था। ठीक है, तो पास्कल का नियम यह था कि किसी स्थिर अवस्था में तरल की किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान जो है सभी दिशा में समान होता है। ठीक है, तो किसी स्थिर अवस्था में जो है तरल पर दाब जो है सभी दिशाओं में समान होगा। ये आपको याद रखना है कि तरल पर जो है दबाव समान होगा। ठीक है, तो इनके यहाँ से जो फॉर्मूला निकला था, इन्होंने निकाला था आपका जो दाब बराबर यहाँ पे एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ आपका जो है बल हो गया, फोर्स अपॉन आपका जो है ए आपका एरिया हो गया, यानी आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया था दाब का, जो आपके पास्कल साहब थे। ठीक है, तो ये आपके पास्कल थे। इनका जो सिद्धांत होता है ये आपका जो है गाड़ियों में कई जगह यहाँ पे काम आता है। ठीक है, दाब के नियम पे जैसा आपने देखा होगा एग्जाम में आगे क्वेश्चन बन सकता है। जो आपके ब्रेक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया आपका, जेसीबी हो गया आपका। ठीक है, जेसीबी के ब्रेक्स वगैरह हो गया, जो आपका इंजेक्शन होता है, ये भी जो है पास्कल के सिद्धांत पे काम कार्य करता है। ठीक है, तो ये सभी जो है इससे रिलेटेड कुछ टर्म यहाँ पे थे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो जो आपके संवेग परिवर्तन के दर की बात करें तो ये आपका जो है आवेग कहलाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर, पहले तो बात करें संवेग किसको कहते हैं। संवेग कहते हैं आप वस्तु का द्रव्यमान, और वेग को जो है यहाँ पे इसको संवेग कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है संवेग कहलाता है, और इसकी दर यानी आपका जो है अपॉन में टी आ जाएगा, तो ये आपका जो है इसकी दर यानी आपका जो ये आवेग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो जिसने भी जीके वगैरह पढ़ी होगी या थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज होगी डैम डूम की, ठीक है, तो नर्मदा बेसिकली नर्मदा नदी पर एक आपका जो है बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना है। तो ये आपकी जो है यहाँ पे नर्मदा नदी पे है, तो यही बेसिकली इससे रिलेटेड था। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यहाँ पे जो है गुजरात में आपका हुआ था, और ये आपका जो है करीब 1989 के आसपास में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विश्व की कुल जैव विविधता का जो है भारत में कितना प्रतिशत है। तो जो आपकी विश्व की कुल जैव विविधता है उसका जो है भारत में करीब जो है 7 से 8% आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम में जो है जैव विविधता से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने हैं, आप जो है इसको जरूर देख लीजिए एक बार। जो है जैव विविधता के बारे में गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको जो है बहुत सारे टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको आराम से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। भारत की जैव विविधता होगी उसको भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका जंतु कोशिका की बाहरी परत जो है आपकी क्या कहलाती है। ठीक है, तो जो आपकी जंतु कोशिका होती है इसकी बाहरी परत बेसिकली आपकी क्या होती है। तो ये आपका जो है कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका में होती है, और पादप कोशिका में आपकी जो है कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो जैसे अभी जंतु कोशिका है तो आगे आपका जो है पादप कोशिका यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन का जो है वर्ग या आवर्त। ठीक है, तो वर्ग वर्ग पूछ सकता है, लेकिन आवर्त तो नहीं पूछ सकता, क्योंकि इस टाइप से रहते हैं ना आपके जो है इस टाइप से लेंथ में रहते हैं। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन इस टाइप से ये लंबे में रहते हैं, तो जो है वर्ग पूछ सकता है, लेकिन आपका जो है यहाँ पे इसका आवर्त नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके जो है वर्ग की बात करें तो इनका जो है 17वां वर्ग आपका होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आप इसका वर्ग है 17वां वर्ग इनका होता है, इनको जो है हेलोजन कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और ये जो है अत्यधिक जो है सक्रियता, ये अत्यधिक सक्रियता श्रेणी इनकी होती है। ठीक है, यह इसलिए होती है क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण जो है ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, इनकी बात करें तो ये आपके जो है यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, तो ये आपके जो है इस प्रकार से ये आपके जो है 6 ठीक है, तो ये आपके जो है 6 यहाँ पे तत्व आपके हैं, तो इनमें से आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका टॉर्क कब जीरो होगा और इसका असर क्या होगा। टॉर्क कब जीरो होगा, तो जीरो टॉर्क की बात करें तो जब आपका टॉर्क होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो है पहले टॉर्क आना चाहिए कि टॉर्क किसको कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है अपनी जगह पे घूमने के लिए जो है उसे टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो ये अगर इस पथ पर घूमेगा तो इसको जो है एक पर्याप्त टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये इस दिशा में घूम रहा है, एफ इंटू डी साइन थीटा आता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे टाउ होता है। जैसा आपने पेचकस देखा होगा, तो पेचकस अगर आप छोटा पेचकस होगा कील खोलेंगे तो उससे जो है वहाँ पे आपको
खुल नहीं पाता है, लेकिन बड़े पेचकस से खोलेंगे तो वहाँ वहाँ पे खुल जाता है। तो वह इसलिए खुलता है क्योंकि वहाँ पे जो है उसको टॉर्क आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है दूरी पे निर्भर करता है और जो है बल पे निर्भर करता है। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो टॉर्क का बेसिकली बात करें तो जो आपका टॉर्क यहाँ पे जीरो होने की बात करें तो जो आपका साइन थीटा होगा, अगर ये आपका जो है जीरो होता है, ठीक है, तो टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोण जीरो होगा तो आपका टॉर्क भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, साइन जीरो की वैल्यू आपकी जो है जीरो होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका कि वाइल्ड लाइफ एक्ट कब बना था। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव एक्ट आपका कब बना था, तो ये आपका जो है 1972 यानी आपका 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, तो वन्य जीव से भी आपके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है वनों के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो ये बेसिकली आपका जो होता है ये आपका जो है नील हरित शैवाल होता है। ठीक है, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो इसमें जो आपका बैक्टीरिया होता है ये आपका जो है इसमें जो है फाइलम पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग जो है किस राज्य में लागू किया गया था, तो ये आपका जो है वैसे तो सभी राज्यों में लागू करने की इसकी योजना है, लेकिन आपका जो है सबसे पहले तमिलनाडु में यह आपका जो है लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो जो आपकी ज्योति तीव्रता होती है इसका मात्रक आपका कैंडेला होता है। ठीक है, बहुत बार बताया हुआ क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं। ठीक है, तो जो आपकी भूकंप मापने की तीव्रता होती है ये आपका जो है रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका स्थिर अनुपात का नियम जो है किसने दिया था। ठीक है, तो जो आपकी स्थिर अनुपात की नियम की बात करें तो ये आपका जो है प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो प्राउस्ट साहब थे इन्होंने जो है स्थिर अनुपात का यहाँ पे नियम दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था, जो आपके बेसिकली जो तत्व होते हैं, ठीक है, तो जो इनके तत्व का भार होता है वो सदैव जो है यहाँ पे अनियमित रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपके रासायनिक यौगिक होते हैं इनके तत्वों का भार क्या रहता है, आपका जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका हाइड्रोजन की त्रिज्या आपसे यहाँ पे पूछी गई थी, तो हाइड्रोजन की त्रिज्या आपको जो है जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया होगा, कभी कभार 0.5 एंगस्ट्राम दिया होगा तो आपको वो उस पर टिक करना है। एग्जाम में ये भी आता है 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन पे काफ़ी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जैसे कल भी आया था कि हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है, तो हाइड्रोजन के बारे में आपको जो है पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो इन तीनों के बारे में आपको जो है पूरा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आ जाता है पवनों का देश किसे कहते हैं, तो जो आपका डेनमार्क होता है, ठीक है, बताया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जो है पवनों का देश कहते हैं। अगला आ जाता है आपका दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु जो है आपका यहाँ पे कौन सा लेंस आपका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी दूरदृष्टि की बात करें तो यहाँ पे जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है कौन सा लेंस। ठीक है, तो आपको जो है दूरदृष्टि पूछा गया तो निकट दृष्टि दोष जो है अपने हिसाब से हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो जो आपका निकट दृष्टि दोष की बात करें, ठीक है, तो दूर आपको जो है एक याद रखना है, दूर दृष्टि में अगर आपका उत्तल हो जाएगा तो निकट में बेसिकली आपका जो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक को भी याद रखते हो तो आपको जो है कन्फ्यूज जरा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी की आयु निर्धारित जो है किसके द्वारा होती है, तो जो आपकी पृथ्वी होती है इसकी आयु निर्धारित आपकी जो है रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में और भी जो है अगली शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको जो है पृथ्वी से रिलेटेड भी जो है टर्म याद रखने, एक जो है आपको यूरेनियम जो होता है आपका, इससे रिलेटेड आपको जो है सभी टर्म याद रखने हैं। एग्जाम में जो है यूरेनियम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में जो है बेसिकली कौन सा दर्पण होता है, तो जो आपका अवतल दर्पण होता है ये आपका जो है गाड़ी की हेडलाइट में होता है। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किस संस्था की मदद से बंद किया गया था, तो इसकी बात करें तो ये आपका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सहायता से जो है बंद किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो है लिख के दे देता हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मदद से। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है ओजोन जो है कौन सी लेयर में होती है, तो जो आपकी ओजोन है ये आपकी जो है यहाँ पे समताप मंडल में होती है, करीब जो है 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक आपकी जो है यहाँ पे ओजोन परत होती है। ठीक है, तो एग्जाम में इसी प्रकार के ऑप्शन आते हैं, कभी कभार जो है 10 की जगह पे यहाँ पे 20 किलोमीटर दे सकता है। ठीक है, तो सिंपल से आपको जो है ये 50 किलोमीटर और 10 और 50 के बीच में रेंज यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन में एग्जाम में यही आएगा रेंज 10 से 50 या 1 से 10, 1 से 20 इसी टाइप से आएगा, या आ जाएगा आपका 50 से 500। तो जो भी आपका जो है 10 से 50 के बीच में रेंज बनेगी उसी पे आपको जो है टिक करना है। अगला आता है आपका
डैम यानी बांध से बनाने से जो है वातावरण पर क्या प्रभाव होता है, तो आपके डैम बनाने से आपकी जो है जैव विविधता काफ़ी प्रभावित होती है, ठीक है। तो जैव विविधता इसलिए प्रभावित होती है, तो जो आपके डैम के किनारे बेसिकली अगर डैम बना नहीं है तो आपकी जो है जैव विविधता सही है, लेकिन अगर आप डैम बनाएंगे तो पानी इकट्ठा होगा, तो वहाँ पे जो जैव जीव जंतु होंगे तो उन पे जो है काफ़ी असर पड़ता है, वृक्ष वगैरह हो गए तो उन पे जो है काफ़ी जो है निगेटिव प्रभाव पड़ता है, ठीक है, नकारात्मक यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। तो जो भी ऑप्शन जो है एग्जाम में आया होगा उसके हिसाब से आपको करना है। अगला आ जाता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये तो मैंने जो है आपको कल भी बताया हुआ था, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो ये आपका जो है चैडविक साहब ने करी थी, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ पे थे, इलेक्ट्रॉन की खोज जो आपकी जे थॉमसन साहब ने करी थी। और जो आपके यहाँ पे प्रोटॉन की खोज करें की बात करें तो ये आपका जो है रदरफोर्ड ने की थी। कभी कभार मैंने इसके बारे में बताया था आपको, जो है गोल्डस्टीन भी ऑप्शन में आ जाता है, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, एक ही जो है ऑप्शन में आएगा, तो आपको जो है गोल्डस्टीन आएगा तो उस पर टिक करना है, रदरफोर्ड आएगा तो उस पर टिक करना है, ठीक है। अगला आता है फास्फोरस की संयोजकता आपकी कितनी होती है, ठीक है। तो जो आपका फास्फोरस होता है इसकी संयोजकता बेसिकली यहाँ पे कितनी होती है, ठीक है। तो फास्फोरस की संयोजकता की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 285, ठीक है। 15 इसका जो है यहाँ पे जो है परमाणु क्रमांक होता है, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। तो जो आपका फास्फोरस होता है 285, ठीक है। तो बेसिकली संयोजकता उसको कहते हैं जो आपकी जो है अंतिम कक्षा में आपके जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके जो है 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन तक होंगे तो 4 आपकी संयोजकता होगी, लेकिन अगर 4 से अधिक होंगे तो उसको जो है 8 में से माइनस आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो 8 में से अगर आप 5 को माइनस कर देंगे तो आपको जो है 3 आंसर आ जाएगा। अगर हो सकता है अगर यहाँ पे 5 की जगह जो है अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रहते तो सीधी सीधी आपकी संयोजकता 3 आ जाती, लेकिन अगर जो है अगर 4 से अधिक आपकी संयोजकता है, अगर यहाँ पे जो है 7 आपकी होगी तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो जो आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके जो है 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा है। नेक्स्ट है आपका 1 से अधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है कि बीओडी यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसकी बात करें तो ये आपका जो है जो आपकी गंगा नदी थी, ठीक है। तो गंगा नदी में जो आपका प्रदूषण हो रहा था इससे संबंधित होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना था, ठीक है। तो बीओडी के बारे में आपको पूछा गया था। अगर बीओडी की बात करें तो ये जो है जल में अघुलनशील ऑक्सीजन होती है, ठीक है। जो आपकी जल में अघुलनशील ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड आपका जो है ये जो है गंगा प्रदूषण आपका जो है गंगा नदी में जो है प्रदूषण था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आ जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपका जो है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि टमाटर में मोजेक डिसीजेज जो है किसके कारण होती है, तो ये आपका जो है वायरस के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इलियम में जो है उंगली नामक संरचना जो है किस प्रकार से होती है, तो ये आपका जो है विलयी में होती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका कान की हड्डी, ठीक है। तो कान की हड्डी के बारे में जो है बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो कान की हड्डी की बात करें तो इसके जो है 3 पार्ट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। पहला आता है आपका मिलियस, दूसरा यहाँ पे आता है आपका दूसरा है आपका यहाँ पे डेकज, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से जो है मैंने आपको यहाँ पे 3 कान के हड्डियों के बारे में बताया था। पहला आ गया आपका मिलियस, दूसरा आ गया आपका डेकज, तीसरा आ गया आपका यहाँ पे स्टेरस, ठीक है। तो कभी कभार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे मनुष्य की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो जो आपकी स्टेरस होती है या आपकी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जो आपका होमो सेपियंस होता है ये आपका जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन था कि ब्रेन के जो है हेमीस्फेयर पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका ब्रेन के हेमीस्फेयर पार्ट की बात करें तो जो आपका प्रमस्तिष्क होता है ये आपका जो है ब्रेन का हेमीस्फेयर पार्ट होता है। अगला आता है एथिलीन ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोज। तो ये बेसिकली आपका जो है इसका सूत्र वगैरह हो सकता है पूछा गया हो, ठीक है। स्पष्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया है। तो C6H6O2 जो है इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्कॉटहोम समिट जो है कहाँ पे हुई थी, तो जो आपके स्कॉटहोम समिट की बात करें तो ये आपका जो है स्वीडन में हुई थी, ठीक है, स्वीडन देश में। नेक्स्ट आ जाता है कि सिलिकॉन के बारे में बेसिकली पूछा गया था, ठीक है। तो सिलिकॉन किससे जो है रिलेटेड जो है यहाँ पे जो है साफ साफ नहीं दिया है, तो बेसिकली सिलिकॉन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो सिलिकॉन की बात करें
तो जो आपका ऑक्सीजन के बाद जो है पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व यही, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यही आपका होता है। ठीक है, अगली बात करें तो जो आपका सिलिकॉन का यूज जो है साबुन बनाने में आपका किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हो गया आपके चिप्स वगैरह बनाने में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन बेसिकली आप जो है एक आपकी उपधातु होती है। ठीक है, उपधातु आपकी होती है। ठीक है, नहीं धातु होती है, नहीं अधातु होती है, ये आपकी उपधातु होती है। सिलिकॉन का उपयोग जैसे आपने चिप वगैरह देखी होगी, ठीक है, जो आपकी चिप होती है, तो इसमें भी जो है सिलिकॉन का यूज यहाँ पे होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप जो है पर्यावरण भी पढ़ के जाइए यार। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस बनने हैं। जैसे कल का आपने यहाँ पे वीडियो देखा था, कल जो है आपके यहाँ पे उससे नेशनल पार्क से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो हमेशा तो वो नेशनल पार्क टारगेट करेगा नहीं। कल नेशनल पार्क टारगेट कर दिया था, आज जो उसने टारगेट किए हैं वो आपके जो है बांध यहाँ पे टारगेट किए हैं। ठीक है, तो डैम आपके जो है आज टारगेट किए हैं, तो कल जो है हो सकता है किसी और चीज़ को यहाँ पे टारगेट कर दे। तो आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पे पर्यावरण को छोड़ना नहीं है। आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो पढ़नी है, लेकिन आपका जो है पर्यावरण और आपका जो है इकोलॉजी जो आपका यहाँ पे होता है, तो इसको भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।